रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो जो क्लाइंट इंटरव्यू होता है हमारा कंपनी में उसके रिलेटेड डिटेल में एंड टू एंड आपको सारी चीजें इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है। तो जो हम एग्जांपल लेते हैं एवरी टाइम वही एग्जांपल हम लेंगे। क्लाइंट मतलब पहला तो क्या है कि फॉर एग्जांपल आप पावर बीआई डेवलपर हो टीसीएस में और रिलायंस जो कंपनी है उन्होंने प्रोजेक्ट दिया है डेटा एनालिटिक्स का आपके कंपनी को। ठीक है। तो आप पावर बीआई डेवलपर टीसीएस में हो बट आपका क्लाइंट कौन सा है? रिलायंस है। ठीक है। तो रिलायंस का एक जो मैनेजर होता है या फिर उनका एक एम्प्लॉय वगैरह टाइप जो होता है जो आपके साथ इंटरेक्शन करने वाला है वो आपका क्लाइंट होता है। क्लाइंट होता है, बिजनेस होता है, एंड यूजर होता है, स्टेक होल्डर, जो भी आपको वर्ड यूज करना हो। ठीक है। तो इसमें पहले सब तो इंपॉर्टेंट चीज है कि क्लाइंट इंटरव्यू जो होता है वो कुछ कंपनीज में आपके ज्वाइनिंग के बाद होता है। कुछ मतलब 90% कंपनी में तो ऐसा ही होता है, जो बड़े मिड स्केल लेवल के कंपनीज होती है। और जो स्मॉल स्केल लेवल की कंपनीज होती है वो आपको ज्वाइनिंग से पहले ही क्लाइंट इंटरव्यूज लेंगे। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है कि जो क्लाइंट इंटरव्यू होता है वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट का होता है, फ्रेशर का नहीं होता। ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ क्योंकि जो फ्रेशर ज्वाइन करता है उसको पहले 3-4 महीने केटी होती है। देन फिर एज अ सेकेंडरी डेवलपर प्रोजेक्ट में डाला जाता है, फिर बेसिक काम उसको दिया जाता है। तो क्लाइंट के साथ उसका इंटरेक्शन तो स्टार्टिंग का जो 1-2 साल का करियर है उसमें तो नहीं होगा। ये मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं। ठीक है। तो जो एक्सपीरियंस होता है 2 साल का, 3 साल का, 4-5, जो उसका ही क्लाइंट इंटरव्यू होता है या फिर वही 1 to 1 क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करता है या फिर कभी कभी बिजनेस एनालिस्ट जो होता है उसके साथ क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करता है। ठीक है। तो ये सब क्लाइंट के इंटरव्यू के बारे में मैंने बताया। ठीक है। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं हम, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना 100%। और सोशल मीडिया के जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, वहां पे आप हमको फॉलो करो। एटलीस्ट टेलीग्राम चैनल, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं डालता हूँ। तो देखो, जब क्लाइंट का इंटरव्यू होगा मोस्टली मैं आपको एक बताता हूँ, 15 से 20 मिनट चलेगा ये। उसमें टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं होते। यहाँ पे मैंने डाले हैं विच डैक्स फंक्शन वगैरह, मैं बताता हूँ। वो आपको ऐसा बहुत ही टेक्निकली क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। देखो, ये जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे ही मैं थोड़ा बता देता हूँ। जो क्लाइंट होता है ना, 80% क्लाइंट जो आपके होंगे, 80-90%, उनको पावर बीआई टूल होगा या फिर दूसरा कोई भी टूल होगा उसको नॉलेज नहीं होता। ठीक है। तो वो आपको टेक्निकल क्वेश्चन अगर वो चाहे भी तो वो पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि उनको पावर बीआई टूल पता ही नहीं है ना उनको। ये बात है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि आपको टेक्निकल क्वेश्चंस जो है वो पूछेगे नहीं। सिर्फ आपके कंपनी में आपने कैसे काम किया, प्रोजेक्ट में कैसे काम किया, वो पूछेगा। और अगर पूछे भी टेक्निकल क्वेश्चंस तो बहुत ही बेसिक पूछेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि बहुत सिंपल होता है क्लाइंट इंटरव्यू। आपके सिर्फ कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन से आप निकाल सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। या फिर मैंने कुछ जो हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज थे या फिर मेरे स्टूडेंट्स थे उनको मैंने जो गाइड किया है, सिर्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल एंड एटीट्यूड, इस चारों से क्लाइंट इंटरव्यू आप इजीली कॉन्कर कर सकते हो, इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। ये ऐसा एकमात्र इंटरव्यू राउंड है क्लाइंट इंटरव्यू जहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चंस आपको बहुत कम आएंगे, बहुत मतलब बहुत कम। मैनेजर राउंड में तो एटलीस्ट 3-4 पूछ सकते हैं, यहाँ पे 1-2 बहुत हो गए। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करेगा अभी। सारे पॉइंट, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड टेल मी अबाउट योर पास्ट एक्सपीरियंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लाइंट इंटरव्यू में आप बहुत ही प्रॉपरली वेल ड्रेस होके जाओ, शेविंग वगैरह थोड़ा कम करो, एटलीस्ट मैं लड़कों को बोलता हूँ। और प्रॉपरली टाई वगैरह आपके पास होगा वो आप पहन सकते हो, या फिर आपके हाथ में घड़ी वगैरह डालो थोड़ा प्रोफेशनल। अंगूठी वगैरह कुछ पहना होगा तो वो निकाल दो, अगर मूंछों को ताव दिया तो उसको भी नीचे ले लो। प्रोफेशनल चाहिए देखो, क्योंकि क्लाइंट आपके 80% 70% यूएस यूके कनाडा से हो गए, 10-20% ही हिंदुस्तान के हो गए। तो ये एक गेस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रोड्यूस करने से पहले वीडियो ऑन होता है। तो एकदम प्रोफेशनल बैठना है। फुल शर्ट, व्हाइट शर्ट होगा तो बहुत बढ़िया, लड़कों के लिए बता रहा हूँ। और फुल वो जो होता है आपका, मतलब हमारा, कि फुल ऐसा पीछे मत लो शर्ट को। प्रोफेशनल एकदम दिखना चाहिए आपका। कटिंग वगैरह बहुत अच्छा होना चाहिए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्लाइंट इंटरव्यू बहुत सिंपल होता है बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर 2-3 क्लाइंट इंटरव्यू रिजेक्ट हो गए और ज्यादा दिन बेंच पे अगर बैठोगे तो आपको कंपनी से निकाला भी जाता है। ठीक है। बहुत सिंपल है बट ऐसी कुछ चीजें आपको मतलब दिखानी होती है उसमें।
तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में पहला तो आपका नाम बताया गया, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी सीखे हो, आपका एजुकेशन क्या है, ये सब हॉबीज वगैरह बिल्कुल बताओ, क्योंकि क्लाइंट आपका जो ये है नेचर है वो जानने के लिए भी बहुत उत्सुक होता है। क्योंकि मैंने जब हॉबीज वगैरह बताई थी तो वो 5-10 मिनट मेरे हॉबीज पे ही बात करता था, मतलब बात किया था उस वक्त। ठीक है, तो ये हॉबीज वगैरह बिंदास इंट्रोडक्शन में बताना चाहिए। मैं उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना रहा हूँ, इंट्रोडक्शन पे मेल कैसे लिखते हैं या फिर मैसेज कैसा डालते हैं एचआर को, उस पर मैं बना रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस ये करो। और पास्ट एक्सपीरियंस में क्या बोलने का, आई एम हैविंग 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन पावर BI SQL डैक्स। फिर आपका प्रोजेक्ट जो भी था उसका नाम, प्रोजेक्ट का डोमेन कौन सा था, हेल्थ केयर का था, फाइनेंस का था, लॉजिस्टिक्स का था, ऐसे आपको ये एक बताना है। तो ये सब चीजें आपको एक 1 मिनट के अंदर आपको इंट्रोडक्शन में नेम, यूनिवर्सिटी नेम, कब पास आउट हुए, एजुकेशन क्या है, हॉबीज क्या है, आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या था, प्रोजेक्ट का डोमेन क्या था, और कितने दिन तक आपने किया, और अगर कुछ आपके पास अलग कुछ होगा बताने के लिए वो आपको बताना है वहां पे। तो नाउ द क्वेश्चन इज टेल मी अबाउट योर पास्ट प्रोजेक्ट। तो आपने फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि आपने 4-5 प्रोजेक्ट किए, तो आपका जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट है ना उसके ऊपर ही सब पूछते हैं। आपका जो प्रीवियस प्रोजेक्ट है उस पे नहीं पूछते, मतलब मैं आपको 90% गारंटी देता हूँ। मैंने जितने भी इंटरव्यूज दिए, आपको जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट होता है उसके ऊपर ही बोलते हैं। रेज्यूमे में भी एक दो ही प्रोजेक्ट डालो, अगर 6-7 प्रोजेक्ट किए होगे तो सारे मत डालना, बहुत बड़ा रेज्यूमे बन जाता है। मैं भी सिर्फ लेटेस्ट एक दो ही प्रोजेक्ट डालता हूँ। तो पास्ट प्रोजेक्ट आपको पूरा बताना है, तो उसमें देखो पहले तो नेम प्रोजेक्ट का ठीक से बताना है आपको, भले ही आपके रिज्यूमे में होगा फिर भी प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करने के लिए आपको नेम बताना है, प्रोजेक्ट का डोमेन बताना है, आपका जो क्लाइंट था, ठीक है, वो बता सकते हो या फिर नहीं भी बता सकते। मैंने आप जिस कंपनी में काम किया है, वो जो प्रीवियस कंपनी थी उनको ओके था अगर क्लाइंट का नेम बताया तो, बट उससे पहले वाली जो कंपनीज थी उन्होंने बोला था कि हमारी पॉलिसी है क्लाइंट का नेम नहीं बताने का किधर भी। तो मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, अगर उस प्रोजेक्ट के बारे में पूछा तो इट्स कॉन्फिडेंशियल, आई कांट शेयर बिकॉज आई हैव गिवन कमिटमेंट टू द दैट कंपनीज टीम दैट आई विल नेवर शेयर क्लाइंट नेम विथ एनीवन। तो उससे मतलब इंप्रेशन भी पड़ता है कि हाँ ये मेंटेन कर रहा है डिसिप्लिन, इवन आफ्टर लिविंग कंपनी आफ्टर 2-3 years ऑल्सो। तो प्रोजेक्ट में आपको नेम बताना है, प्रोजेक्ट का डोमेन बताना है, क्लाइंट नेम वो हर एक के सिचुएशन पे डिपेंड करता है। देन फिर प्रोजेक्ट क्या था, डिस्क्रिप्शन, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थे, ये 1-2 मिनट में आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करते हो ना, प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है और प्रोजेक्ट में आपने क्या किया। ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट से वो प्रोजेक्ट करके उनको क्या चाहिए था। जैसे रिलायंस ने आपको डेटा दिया, TCS कंपनी को हमारे एग्जाम्पल में, तो फिर रिलायंस को क्या चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, उनका बिजनेस कैसा चल रहा है वो उनको देखना था, सेल्स रेवेन्यू एवरीथिंग प्रॉपरली, कौन सा कहाँ से ज्यादा सेल्स आ रहे हैं, कहाँ पे लॉस हो रहा है, कहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये उनको बिजनेस एनालिसिस करना था प्रॉपर। या फिर हेल्थ केयर का आ गया तो 2020 में कोविड रिलेटेड जो भी था, या फिर और कुछ नए डिजीज आए उसके रिलेटेड प्रॉपरली उनको डीप एनालिसिस चाहिए था। एक होता है नॉर्मल एनालिसिस, एक होता है डीप एनालिसिस। मैंने दोनों प्रोजेक्ट में काम किए। नॉर्मल एनालिसिस एनालिसिस पे ऊपर से ऊपर सब चीजें होती है, डीप एनालिसिस में बहुत डीप में जाके आपको मतलब डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस पे काम करते हैं, बट प्रिडिक्टिव एनालिसिस हो गया, कॉग्निटिव वगैरह, इस सब पे आप काम करते हो। ठीक है, प्रिस्क्रिप्टिव भी हो गया। तो आपको पास्ट प्रोजेक्ट है प्रॉपरली 1-2 मिनट में एक्सप्लेन करना है। देन फिर हाउ डिड यू वर्क इन कंपनी, टेल मी अबाउट योर टीम। ओके, टीम के बारे में वो पूछेंगे, तो आपको फिर बताना है कि जो भी आपका होगा। अभी मैंने जैसे काम किया, लाइक एज ए इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर भी काम किया है, फिर 7-8 लोगों की टीम पे भी काम किया है मैंने। तो जो भी आपका सिनेरियो जो होगा वो आप बता दो, बट एसक्यूएल डेवलपर होता ही है अगर आपका डेटा सोर्स एसक्यूएल होगा तो क्योंकि वहां से ही डेटा फेच कर रहे हो ना, वहां पे क्वेरीज लिख के नया डेटा ला रहे हो, नंबर्स वेरीफाई कर रहे हो एसक्यूएल में, ये सब चीजें, या क्वेरी फोल्डिंग का रोल है। ग्रुप बहुत बड़ा डेटा होगा तो ग्रुपिंग वगैरह करते हैं हम। वो ऐसी टीम है। तो एसक्यूएल डेवलपर एक होता है, BA एक कंपनी में होता ही है, प्रोफेशनल कंपनी में। छोटी कंपनी होगी तो फिर नहीं होगा। ठीक है, फिर आपके मैनेजर जो भी आपका सिनेरियो, मैंने 28 लोगों के टीम में काम किया, 28 लोगों के, या फिर 8-10 लोगों की टीम पे काम किया, फिर अकेला भी मैंने काम किया, ऐसे टोटली मेरे कुछ सिनेरियोस थे। तो वो आपका जो सिनेरियो वो आप बता देना, बट प्रॉपरली बता देना। अभी देखो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये ऐसे नहीं पूछेगा यहाँ पे कि कैलकुलेट डैक्स क्या करेगा, या फिर समराइज क्या करेगा, रिलेटेड टेबल क्या करेगा,
ऐसे नहीं है, सिर्फ बोलेंगे आपने कौन सा डैक्स फंक्शन यूज किया। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो मैंने बताया कि क्लाइंट को नॉलेज नहीं होता ज्यादा टूल के बारे में। ठीक है, तो आपको देखो डैक्स जैसे पूछेगा ना कभी भी, ये याद रखना कि टाइम इंटेलिजेंस डैक्स फंक्शन बोलना ही है आपको। टोटल एमटीडी वाईटीडी डेटा एड जो भी है, डेट एंड टाइम डैक्स फंक्शन भी बोलना है, ई डेट वगैरह मंथ ईयर वगैरह। और जो फिल्टर फंक्शन है कैलकुलेट वगैरह ये बोलना ही है आपको, क्योंकि ये जो 3-4 प्रकार के डैक्स फंक्शन है और ये 10-12 डैक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रोजेक्ट में जाओ आपको आएगा, मतलब आएगा। ऑल एक हो गया, ऑल जो डैक्स है, ऑल ऑल एक्सेप्ट ऑल सिलेक्टेड वगैरह वो सब इंपॉर्टेंट, तो वो आपको बताने। तो विजुअल्स में देखो, विजुअल्स में उनको बोलने का कि जो स्टैंडर्ड 36 विजुअल्स है जो पावर बीआई में होते, उसमें से 20 एक हमने यूज किए। उसमें जो एआई बेस्ड विजुअल्स है, डिकम्पोजिशन ट्री, की इन्फ्लुएंसर, स्कैटर प्लॉट में तो प्ले एक्सिस होता है, तो वो भी हमने यूज किया, ऐसा आप बोलो। एंड ट्रांसफॉर्मेशंस जो है, मैं पावर क्वेरी की बात कर रहा हूँ, उसमें देखो सबसे तो अपेंड मर्ज सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कंडीशनल कॉलम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन फिर राउंड राउंड नहीं, इंडेक्स कॉलम, वो 1 2 3 इंडेक्सिंग कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो भी आपने और ग्रुप बाय, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आप बता दो। एंड लेट्स अज्यूम कि आपके प्रोजेक्ट में फॉर एग्जांपल आपने कस्टम विजुअल यूज ही नहीं किए। हाँ, तो ऐसा मत बोलो कि यूज नहीं किया, ऐसा बोलो कि हाँ मैंने किए। भले आपने किया नहीं होगा, फिर ट्रांसफॉर्मेशन में ग्रुप बाय वगैरह नहीं यूज किया, तो आप उसको एक्सप्लोर करो और बोलो मैंने किया, क्योंकि ये कस्टम विजुअल्स होगा, ग्रुप बाय होगा, कंडीशनल कॉलम होगा। फिर डैक्स में मैं बोलता हूँ आपको ऑल 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 सिलेक्टेड ऐसे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी आप बता दो, आप कुछ सिनेरियो क्रिएट करो और वहां पे बता दो क्या इस सिनेरियो में मैंने किया था। वो ज्यादा पूछेगी नहीं क्लाइंट इंटरव्यू, बट सिर्फ आपको बताना है। हाउ डिड यू हैंडल ईटीए, ओके, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। ये देखो अजाइल मेथोडोलॉजी की बात है। एंड देन फिर सब स्प्रिंट वगैरह एवरीथिंग। तो लेट्स अज्यूम कि 31 जनवरी तक आपको आपके प्रोजेक्ट का जो भी है वो आपको देना है। ये एंड डेट आपके प्रोजेक्ट की आई थी कि 31 जनवरी तक आपका प्रोजेक्ट फिनिश करना है। लेट्स अज्यूम कि आज 25 जनवरी है, ओके। फिर आपको समझ में आएगा कि कल 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे का छुट्टी है, सैटरडे संडे बीच में आ रहा है और 31 तक आप नहीं कर सकते। एज अ डेवलपर आपको वो समझ में आता है एक 8-10 दिन पहले कि ये चीजें नहीं हो सकती इतने दिन में। तो सबसे इंपॉर्टेंट, आपके प्रोजेक्ट में जो भी सिनेरियो चल रहा है ना, वो आपका जो आपके जो मैनेजर है उनको पता होना चाहिए, क्योंकि मैनेजर ही आपको सेव कर सकता है, आपके टीम मेंबर्स आपको सेव नहीं कर सकते। जो सबसे हायर अथॉरिटी वो तो देखो उनको तो कोई लेना देना नहीं होता, वो डायरेक्टली क्लाइंट के साथ, क्लाइंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर जो होता है मैनेजर वहाँ का, उनके साथ बात करते हो। तो जो हायर अथॉरिटी होती है उनको कुछ लेना देना नहीं होता। आपको अगर कोई सेव कर सकता है तो वो सिर्फ आपका मैनेजर है। आपके मैनेजर आपके लिए भगवान है कंपनी में काम करते वक्त। ठीक है, तो उनको सब चीजें पता होनी चाहिए। जैसे मेरे सिनेरियो, मतलब हमारे सिनेरियो में मैंने बोला कि 31 लास्ट है, 31 जैन, और आज 25 जनवरी है। और आपको पता है कि अगले 6 दिन में ये नहीं हो सकता, आपको 10 दिन और ज्यादा चाहिए। तो आप मैनेजर को कनेक्ट हो, उनको बताओ कि ये सिनेरियो वगैरह है, ऐसा ऐसा है, ये प्रॉब्लम है, इसके वजह से नहीं हो सकता। मैनेजर फिर उनके जो मैनेजर है, उनके लाइक डिलीवरी मैनेजर टाइप, उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे। एंड देन फिर आपको डेट्स रिवाइज हो गए, डेट्स रिवाइज होते हैं, अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। एंड देन फिर आपको 5-10 दिन एक्स मतलब ये मिलते हैं, एक्स्ट्रा वगैरह मिलते हैं। तो क्लाइंट को कैसे बताना, ये मैंने कंपनी का सिनेरियो बताया, बट हाउ डिड यू हैंडल क्लाइंट को कैसे बताना है। तो क्लाइंट को बताने के देखो, मैं अगर कुछ ऐसे सिनेरियोज वगैरह है तो मैंने सेल्फ लर्निंग वगैरह ऑलरेडी स्टार्ट वगैरह किया है, मतलब मैं करता हूँ। एंड देन फिर अगर ऐसे कुछ सिनेरियो आया तो मैं R&D वगैरह करके कर दूंगा, बट मैं टाइम पे प्रोजेक्ट हैंडल करूंगा। और अगर उन्होंने पूछा कि पिछले प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ ईटीए डेट्स रिवाइज हुएगा, नहीं बोलने का, बिल्कुल नहीं हुए, मैंने टाइम में सब दिए। अगर हुआ भी होगा फिर भी आपको बताना है कि नहीं हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रकार से टैकल करना है। व्हाट अबाउट बीआरडी एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, ये बोलने का बिजनेस एनालिस्ट और हम दोनों ने मिलके किए। आप अगर बोलोगे ना बीआरडी, बीआरडी के रोल में, मतलब बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो होता है, उसमें मेरा भी रोल था, मैंने भी कुछ बनाए, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, आपका ही फायदा होने वाला है। या फिर अदर डॉक्यूमेंट जो क्लोजर डॉक्यूमेंट होते हैं, न्यू रिलीज का डॉक्यूमेंट जो होता है, या फिर बग्स का डॉक्यूमेंट जो होता है, वो मैं भी मॉनिटर करता था, बिजनेस एनालिस्ट और हम दोनों मिलके बनाते थे। ठीक है,
तो जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है या फिर ईमेल राइटिंग का जो पार्ट है, उसमें आपने दिखाया कि हाँ ये मैंने भी किया था, तो उसका आपको ही फायदा होने वाला है। ठीक है, ऑलराउंडर दिखाना है। कभी भी कोई भी इंटरव्यू हो, टेक्निकल राउंड हो, मैनेजर राउंड हो, एचआर राउंड हो, क्लाइंट राउंड हो, आप टोटली ऑलराउंडर हो, आप युवराज सिंह हो, ये आपको दिखाना है। सपोज यू स्टक समवेयर, देन व्हाट्स योर अप्रोच। तो देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, अगर स्टक कोई डैक्स में या विजुअलाइजेशन में स्टक हो गए, तो पहले तो मैं प्रॉपरली डीप में जाता हूँ, एनालिसिस करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, वहाँ पे आपको बताना है। उसके बाद अगर नहीं हुआ तो फिर मैं R&D करता हूँ गूगल पे, यूट्यूब पे। टोटली लीगल है ये, कोई इश्यू नहीं है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। आपका लैपटॉप में कितना भी सिक्योरिटी डाला होगा, बट एज ए पावर BI कंसल्टेंट लीड, जो जितना मुझे पता है, आपका यूट्यूब और गूगल चलता ही है। ठीक है, तो गूगल पे आप देखते थे, यूट्यूब पे देखते थे, पावर BI कम्युनिटी हो गया, स्टैक ओवरफ्लो जो 4 वेबसाइट है वहाँ पे हो गया। वहाँ पे मैं चेक वगैरह करता था, फाइंड आउट करने का देखता था। देन फिर टीम मेंबर्स थे, उनसे पूछता था, या फिर मेरे जो पास्ट एक्सपीरियंस है, मैंने कुछ डैक्स वगैरह निकाल के रखे थे पास्ट प्रोजेक्ट के, उनको मैं एक बार गो थ्रू जाता था, एंड देन फिर फाइंड आउट करता था। ये मेरा अप्रोच था टोटली। बट आप बिंदास बोल सकते कि गूगल पे, यूट्यूब पे, पावर BI कम्युनिटी पे मैंने क्वेश्चंस पूछे थे। हाँ, सिर्फ ऐसा मत बोलो कि स्क्रीनशॉट निकाल के डाला था, नहीं तो फिर ये होगा कि आप प्रोजेक्ट को लीक कर रहे हो ना, डेटा को। ठीक है, या फिर मेरा एक दोस्त था जिसके साथ मैंने पिछले कंपनी में था या कोर्स किया, उसको फिर मैं फोटो भेजता था, एंड देन फिर उसको पूछता था। ऐसे नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं, फिर वो डेटा लीक का इशू आएगा। हाँ, उसको मैं कॉल करके पूछता था वगैरह, दैट इज ओके। या फिर वो इग्नोर ही करो, बाहर का फ्रेंड। कंपनी के टीम मेंबर को पूछता, मैनेजर को पूछता था, गूगल, यूट्यूब, या फिर खुद R&D करता था। और जो प्रीवियस प्रोजेक्ट का जो डैक्स का मैंने शीट बनाया था, उसमें देखता था मैं। ठीक है, बात खत्म। ऐसा आप बोल सकते हो। योर डेटा सोर्स वॉल्यूम मॉडलिंग। ओके, डेटा सोर्स तो देखो एसक्यूएल सर्वर। आप हमारा जो मोस्टली एसक्यूएल सर्वर होता है, स्नोफ्लेक होता है, अजूर होता है, शेयर पॉइंट होता है, वेब से लाना होता। तो ये आपका जो डेटा सोर्स है वो आप बताओ। फ्लैट फाइल्स होगा, एक्सेल, CSV, बेसिक प्रोजेक्ट्स में होता है, कोई इशू नहीं है, वो भी आप बता दो। वॉल्यूम ऑफ डेटा मतलब कितने रोज होते हैं, और टेबल्स, कॉलम्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपके 5 लाख, 10 लाख, 15, 20, जितना भी होगा। अभी मेरे सिनेरियो में मैंने ऐसे सिंपल प्रोजेक्ट हैंडल किए जिसमें 1,000, 10,000 रोज थे, और जिसमें बिलियंस में भी रोज थे, लाइव कनेक्शन में मोस्टली। ठीक है, तो वो आप बता दो। एंड देन फिर मॉडलिंग में वो पूछेगा स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा कौन सा था। तो आप जो आपने काम किया है वो बता दो, जिसमें भी आपने काम किया। वॉट वर्क यू डिड इन पावर BI सर्विस। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो मैंने बोला था BRD में, कि आपको दिखाना है कि आप ऑलराउंडर हो, वैसे भी आपको पावर BI सर्विस भी आपने सब किया, ये दिखाना है। सिर्फ पावर BI डेस्कटॉप पे विजुअलाइजेशन और डैक्स बनाए, इसकी वैल्यू 2023 में बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इसके ऊपर ही आप बहुत प्रोफेशनल पावर BI डेवलपर हो, ऐसा इवेल्युएट बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन आना चाहिए, आपको SQL अच्छा आना चाहिए, आपको पावर BI सर्विस भी अच्छा आना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी आना चाहिए, थोड़ा सा MSBI जो पार्ट है, SSIS वगैरह, वो बेसिक अगर पता होगा, ठीक है। ठीक है, बट आपको ऑलराउंडर बनना होगा 2023 में। तो पावर BI सर्विस में सबसे इंपॉर्टेंट बात शेड्यूल रिफ्रेश है, गेटवे है, डेटा अलर्ट्स है, डैशबोर्ड क्रिएशन है। ठीक है, वहां पे डैशबोर्ड्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रिपोर्ट में जाके जो पिन करते हैं विजुअल, डैशबोर्ड क्रिएशन होगा, शेड्यूल रिफ्रेश होगा, गेटवे होगा, डेटा अलर्ट्स लगाना होगा, जो कि कार्ड, गेट चार्ट, KPI पे लगाते हैं। सब्सक्रिप्शन पार्ट मैंने किया है, ऐप क्रिएट किया है वहां पे। ये जितने भी इम्पैक्ट एनालिसिस से चेक करता था, क्विक इंसाइट्स था, जो भी इंपॉर्टेंट है, या फिर PDF, पावर पॉइंट एक्सपोर्ट करके देन अगेन हमारे प्रोजेक्ट पे आर्टिकल वगैरह लिखे हैं मैंने। मतलब मैंने खुद किया ही है, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। वहां पे PDF वगैरह, पावर पॉइंट एक्सपोर्ट करना आता है, पावर पॉइंट, पावर BI सर्विस में आप देख सकते हो। ठीक है, देन व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। ये देखो हर एक का स्ट्रेंथ होता है, उसके ऊपर मैं ऐसा बोलता हूँ कि कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं बताता हूँ कि मेरा ये कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन आर माई स्ट्रेंथ्स। ईमेल राइटिंग इज माई स्ट्रेंथ, देन डॉक्यूमेंटेशन क्रिएटिंग इज माई स्ट्रेंथ, स्टोरी टेलिंग इज माई स्ट्रेंथ, रीडिंग बुक्स, उसके वजह से, रीडिंग बुक्स के वजह से क्या होता है, आपको जो एनालिटिकल थिंकिंग होती है ना, वो थोड़ा बढ़ती है। बुक्स रीड करना, या फिर कुछ फोरम्स, ब्लॉग्स एवरी टाइम रीड करना, ये आपकी स्ट्रेंथ बता सकते हो। या मैं हार्ड वर्क करूँ, लीडरशिप क्वालिटी है मेरे में,
स्मार्ट वर्कर भी हूँ, मैंने इजीली प्रोजेक्ट को हैंडल किया है, क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करता था। तो ये आपके जो भी हर एक का देखो स्ट्रेंथ अलग होता है, ये आपके ऊपर आप बता दो, बट मोस्टली लीडरशिप क्वालिटी आना चाहिए उसमें, हार्ड वर्कर स्मार्ट वर्कर आना चाहिए। देन फिर कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट है, और कुछ टेक्निकल नॉन टेक्निकल लाइक सॉफ्ट स्किल्स जो बोलते हैं वो तो आपको डालना ही है, बट ऐसे जो देखो मैंने यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन का बताया आपको, BRDs होगा, अदर डॉक्यूमेंट होगा, ईमेल राइटिंग, वो भी मुझे आता है, या फिर पावर पॉइंट वगैरह मैं बहुत ही प्रोफेशनल बना सकता हूँ, MS वर्ड वगैरह, वो इंपॉर्टेंट है आपको कंपनी में काम करते हो डॉक्यूमेंटेशन के टाइम। तो आप बता दो। अभी ये देखो जानबूझ के क्वेश्चन डाला है मैंने, ये आपको कोई नहीं पूछेगा, बट मुझे पूछा था इसलिए मैं बताता हूँ कि व्हाट्स योर लर्निंग फ्रॉम योर प्रीवियस प्रोजेक्ट एंड वर्क एक्सपीरियंस। तो देखो मैंने जो कुछ ऐसे आंसर दिए थे कि मुझे टीम में काम करने की जो आदत है, या फिर टीम कैसे हैंडल करती है, प्रोजेक्ट का जो लाइफ साइकिल होता है, एंड टू एंड प्रोजेक्ट कैसा काम होता है, वो मेरी लर्निंग थी। कम्युनिकेशन मेरी बहुत बढ़िया हो गई, आर्टिकल राइटिंग मैंने सीखा, या फिर ईमेल राइटिंग बहुत प्रोफेशनल बन गया, या फिर मैंने ऐसा बोला कि लॉजिस्टिक्स और फाइनेंस के मैंने प्रोजेक्ट हैंडल किए। तो जो लॉजिस्टिक्स बिजनेस है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट बिजनेस जो वर्ल्ड में चलता है, जैसे भी या फिर आपने शार्क टैंक इंडिया वगैरह देखा हो, तो वहां पे देखो यूनिट इकोनॉमिक्स एक कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो मुझे सारा लॉजिस्टिक्स के बिजनेस का समझ में आया मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट में, या फिर फाइनेंस के प्रोजेक्ट करने की वजह से मेरी फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो बढ़ गई, मुझे फाइनेंस का बहुत नॉलेज आ गया। या फिर मैंने इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग वगैरह जो भी है वो हर एक मार्केट का एनालिसिस प्रॉपरली किया, समझ के लिया, फंडामेंटल एनालिसिस मेरा इंक्रीज हुआ, अभी मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ बहुत सारे लोगों को। तो ये प्रीवियस प्रोजेक्ट से, पास्ट एक्सपीरियंस से आपको जो लर्निंग वगैरह हुई वो आप बताना चाहिए आपको, या फिर ये पूछने के चांसेस बहुत कम है, बट मुझे पूछा था। इतने इंटरव्यूज मैंने दिए, बट एक इंटरव्यू ने मुझे पूछा था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला यहाँ पे। हाँ, तो क्लाइंट का देखो गुड और बैड क्लाइंट ऐसे मैंने लिखा है। 90% क्लाइंट बहुत अच्छे होते हैं, एक आधा ही होता है थोड़ा सा, ठीक है। और जो फॉरेन के क्लाइंट होते हैं वो तो मैं मतलब 10 आउट ऑफ 10 दे दूंगा, सब अच्छे ही होते हैं मोस्टली। हाँ मोस्टली में, अगर आपके सिनेरियो में क्या होगा मुझे पता नहीं, बट मैंने जो देखा है मेरे फ्रेंड्स का, स्टूडेंट्स का, मेरा, तो फॉरेन क्लाइंट्स अच्छे होते हैं। और जो क्लाइंट को जो है 80-90% गारंटी कि टूल को नॉलेज नहीं होता, तो उससे आपको बहुत एडवांटेजेस होती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक चीज़ है वो करने को आपको 4-5 दिन लगेंगे, तो वो बोलते हैं चलो 2 दिन ले लो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता, ठीक है। तो अगर क्लाइंट को नॉलेज नहीं है आपके टूल का, तो आपको एक्सपी मतलब हेल्प ही होगा 8-10 चीज़ों में, बट एक चीज़ में प्रॉब्लम आता है कि कभी कभी क्लाइंट क्या बोलता है, ये होना ही चाहिए, बट आपके टूल में वो हो ही नहीं सकता, बट वो बोलते कि नहीं नहीं होना ही चाहिए ये। तो उस सिनेरियो में मतलब एक प्रॉब्लम आता है सिर्फ, बट वो एक सिनेरियो का कोई इशू नहीं, आप मैनेजर को बोल के टैकल आउट कर सकते हो। बट क्लाइंट को अगर टूल का नॉलेज नहीं होगा तो आपको हेल्प ही होने वाला ही है, ठीक है। और अगर क्लाइंट को आपके टूल का, टेक्नोलॉजी का नॉलेज होगा, तो थोड़ा आपको का मतलब काम जो है थोड़ा फास्ट वगैरह करना होगा। तो एक ये डिसएडवांटेजेस है उस चीज में, बट उससे हेल्प भी बहुत होगा आपका, लर्निंग वगैरह ये होगी, क्योंकि वो जो सिनेरियोज लेके आएंगे उससे आपका टूल का जो नॉलेज है एडवांस लेवल की लर्निंग होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये कुछ सब चीज़ें जो क्लाइंट इंटरव्यूज में होती है वो मैंने यहाँ पे शेयर की है, सारी चीज़ें जो मैंने देखी वगैरह है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड एवरीवन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकॉन कर देना, और सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करो, ठीक है। थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर वॉचिंग टिल एंड।